आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा विस्ते सदिशा संतो अभी तथा एव रक्षिता। इतश्च वै तथ्यं जागृत दृश्यानां भेदानां आद्यन्तयोरभावात् यद् आदावन्ते च नास्ति वस्तु मृगतृष्णकादि तन्मध्येऽपि नास्ति इति निश्चितं लोके तथैमे जागृत दृश्या भेदा आद्यन्तयोरभावात् वितथैरेव मृगतृष्णादि भी सदृशत्वात् वितथा एव तथापि अवितथा एव लक्षिता मूढ़ैः अनात्मविद्भिः। आदावन्ते च यन्नास्ति मध्यकालेऽपि तत्तथा। तो यहाँ ये बताया कि ये जो जागृत दृश्य है, जागृत के जो भेद है घटपट आदि, आदावन्ते च यन्नास्ति, आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, तो मध्यकाल में भी नहीं है। जैसे मृग तृष्णा मरुभूमि में सूर्य की किरणों से जो जल की भ्रांति होती है उसको मृगजल कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। तो मृगजल जो है वो न पहले था न बाद होने के पश्चात रहेगा, तो मध्य में भी नहीं है। तो वितथै सदिशा भावा, ये जैसे मृग तृष्णा है, मृग जल है, उसी तरह से ये जगत के भाव भी मृग जल से ऐसे हैं, वितत होते हुए भी अवितत रूप से भाषित होते हैं। यद्यपि ऊषर में, मरुभूमि में जो जल की भ्रांति हुई, वो जल वितत दिखता तो है, जल जैसा दिखता है, इव हमें जैसा, इसी प्रकार ये संसार भी सत्य जैसा दिखता है, पर वो सत्य जैसा भाषित होता है। सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसा भाषित होता है। आदावन्ते च यन्नास्ति मध्यकाले भी तत्तथा। जैसे शक्कर से कई खिलौने बन जाते हैं, उसको ढाल देते हैं लोग, हाथी घोड़ा, कहीं सिक्का बना देते हैं, तो लड़के लड़ते हैं, हमारे पास हाथी है, तेरे पास घोड़ा है। तो ये जो उनका कहना हाथी घोड़ा ये शक्कर के भेद है, आदि में भी ये नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, शक्कर ही रहेंगे। इसी तरह से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ये नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं। नाम रूप न पहले थे न अंत में रहेंगे, बीच में मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे भाषित हो रहे हैं। खांड के खिलौने, इसी तरह से स्वर्ण से कटक मुकुट कुंडल, घटसरा उदंचन, ये नाम रूप है, वस्तुतः मूल मिथ्या।
अब ये कहते हैं कि अगर ये झूठे हैं, मृगजल जैसा झूठा है, तो इसलिए झूठा है कि हम वहां पहुंचते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती। वो सब प्रयोजन नहीं है। सब प्रयोजन न होने के कारण वो मिथ्या है, और जो जागृत दृश्य है वो सब प्रयोजन है। अगर जो जल हमको दिखाई पड़ रहा है, नदी का, कुएं का, कहीं का भी जल हो, वो मृगजल जैसे होता तो हमारी प्यास कैसे उससे बुझ जाती? मृगजल से तो प्यास नहीं बुझती। तो ये पूछ रहे हैं, ये कैसे मिथ्या है, कैसे वितत है? उसमें इसमें प्रयोजन है जागृत में, और जो आप दृष्टांत दे रहे हैं उनमें कोई प्रयोजनता नहीं है। तो इसके उत्तर में बोले सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तमत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। जागृत दृश्यवत् स्वप्न दृश्यवत् जागृत दृश्यानामपि असत्वमिति तदुक्तम यदुक्तम। ये कहते हैं, ये कह रहे थे ना कि जागृत दृश्य मिथ्या है, और इसमें दृष्टांत दिया स्वप्न दृश्यवत। ये कहना आपका अयुक्त है, युक्ति विरुद्ध है। यस्मात् जागृत दृश्या अन्नपान वाहनादयः क्षुत्पिपासादि निवृत्तिं कुर्वन्तो गमनागमनादि कार्यं च सप्रयोजनात् दृष्टा न तो स्वप्न दृश्यानां तदस्ति। तो ये बोले कि स्वप्न के दृश्य के समान जागृत में जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं उन दृश्यों में भी सत्यता नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जागृत के जो दृश्य हैं, हम जल का पान कर लेते हैं, अन्न भोजन करते हैं, भोजन हमको जो दिखाई पड़ता है हम उसको खाते हैं, पानी को पीते हैं, वाहन से बैठ के चलते हैं। तो क्षुत भोजन से क्षुधा की निवृत्ति, जल से प्यास की निवृत्ति, और वाहन से गमनागमन आदि कार्य, ये सब प्रयोजनता जागृत में दिखाई पड़ती है। अर्थक क्रियाकारित्व, हाँ, ये अर्थक क्रियाकारित्व ही सब प्रयोजनत्व, न तो स्वप्न दृश्यानाम तदस्ति। स्वप्न के दृश्यों में ऐसा नहीं है। तस्मात् स्वप्न दृश्यवत् जागृत दृश्यानाम असत्यम मनोरथ मात्रम। इसलिए स्वप्न के दृश्य के समान जागृत के दृश्य भी असत है, ऐसा आपका मनोरथ मात्र है, पूर्व पक्षी कहता है। तन्ना कस्मात् यस्मात् सब प्रयोजनता दृष्टा या अन्नपादानी नाम अन्नपादादी नाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते। जागृते ही भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनिर्वर्तित तुर्षुत मात्र क्षुत्पिपासा
घातम हाँ सुप्रसाद्यार्थम अहोरात्रोषितम अभुक्त्वा अंतम भुक्तवंतम आत्मानं मन्यन्ते। ओहो, कहते हैं जो जागृत के दृश्य में आपको अन्नपान वाहन ये सार्थक सब प्रयोजन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो जागृत के दृश्य हैं स्वप्न में ये भी प्रतिपद्यते, इनका भी बाध हो जाता है। एक व्यक्ति खूब भोजन करके सोया, उसको स्वप्न में भूख लग जाती, पानी पिया है लेकिन वहां प्यास लग जाती है। तो यहाँ के जो भोजन है, यहाँ का जो पान है, वो स्वप्न में नहीं रहता। यहाँ तो सब प्रयोजन जागृत की उठा रहे हैं ना। तो आपकी जो जागृत है, जागृत की अवस्था में तो है, स्वप्न में जाने पर कहाँ है? ये तो खंडित हो गई। जैसे मरुमरीच का मिथ्या तो आपने देखा, जब आप चले खाने पीने के लिए तो उससे खाना पीना नहीं हुआ। उसी तरह से आप कई दिनों के भूखे हो, स्वप्न में भरपूर भोजन करते हैं, कहते हैं भाई हम तृप्त हो गए। इसका मतलब यह है कि जागृत की जो स्थिति है वो स्वप्न में नहीं रहती, इसलिए विपज्यते इसकी जो सब प्रयोजनता है वहां खत्म हो जाती है। लेकिन स्वप्न में तो भोजन किया तो पेट नहीं भरता है, जागृत में तो पेट भरता है। स्वप्न का पेट तो भर जाता है, हाँ। जागृत में वो भूखा है कई दिनों का, उपवास कर रहा है, लेकिन स्वप्न में उसका भर पेट गया, स्वप्न का पेट भर गया। यहाँ जब जागृत में आएगा, जागृत में आएगा तो कहेगा नहीं भाई हमारा, हम तो भूखे हैं, लेकिन स्वप्न में तो भूख मिट गई। तो यहाँ की भूख वहाँ की तृप्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ता है वो स्वप्न में नहीं रहता, इसलिए जागृत को मिथ्या हम कहते हैं, स्वप्न की अपेक्षा। हाँ ये व्यभिचार इसमें जो है ना, जागरित ही भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो, जागृत में खाकर पीकर तृप्त हो गया, विनिर्वर्तित उसकी क्षुधा और तृष्णा विनिवर्तित हो गई। लेकिन सुप्त माते क्षुत प्रभासाद जातम, अहोरात्रोषितम, हाँ, क्षुत प्रभासाद आर्तम आर्तम, टिप्पणी में देख लेते हैं। क्षुत प्रभासाद आर्तत्वेन अहोरात्रोषितमिति यावत्, दिन, हाँ, दिन और रात्रि में यद्यपि उसने नहीं खाया है, सुत्प्रपासाद जातत्वेन अहोरात्रोषितम इति यावत्।
अहोरात्रो पोषितम् इत्यस्य भावावचिते अत्यन्त आर्तः यदा अहोरात्रं पोषितस्य आर्तिः तादृशी आर्तिः भवति। चित्पिपासादार्थम् अहोरात्रो पोषितम् अरुणाद्रम् उषितम् उपोषितम् अभुक्तवन्तम् आत्मानं मन्यते। अहोरात्रोषितम् उपोषितम होना चाहिए ना, अहोरात्रो पोषितम् उपोषितम् उपा होना चाहिए। कर्म दो उपवासेन पोषितम उपवास दिन रात में खाया नहीं है, लेकिन और अभुक्तवंतम आत्मानं मन्यन्ते। ओ हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जागृत में वो खूब खाया पिया है, तृप्त हो गया है, लेकिन स्वप्न में देखता है कि हम तो दिन भर के भूखे हैं, हमें भूख लगी है, ये कहता है। तो ये हो जाता है। जागृत स्वप्न से निवृत्ति न जाता। हाँ, एवं स्वप्नान्येन जागृत से निवृत्ति न होती। नहीं जाते, नहीं गच्छति। ठीक है। स्वप्ने होई भिखारी निप रंक नाकपति होई जागे लाभन हानि कछु इम प्रपंच जिए जोई। लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि सपने हुई भिखारी निप, राजा है लेकिन स्वप्न में देखता है कि हम भिखारी हो गए, और नागपति इंद्र भी स्वप्न देखता है कि हम रंक हो गए, हम दरिद्र हो गए, लेकिन जब जाग जाते हैं तो न भिखारी भिखारी रहता है और इंद्र इंद्र ही रहता है। जनक का आप बनाते हैं। होता ही है। तो स्वप्न में तो उस समय वो राजा हो ही जाता है। अगर कोई नियम से स्वप्न देखे कि हम राजा हैं, तो उसका राज तो कौन छीन सकता है। रोज गद्दी में बैठ जाया करे, जागृत अवस्था छीन लेंगे। जागृत अवस्था छीनेगी। इसी तरह से स्वप्न में जागृत अवस्था जो कुछ होती है उसको छीन जाती है। ये कह रहे हैं। तस्मात् जागृत दृष्टानाम स्वप्ने विप्रतिपत्ति दृष्टा, जागृत दृष्टाओं की स्वप्न में विप्रतिपत्ति देखी जाती है। अतो मन्यामहे तेषाम अपि असत्वम, उनका भी असत्व है। स्वप्न दृश्यवत अनाशंकनीयम, स्वप्न के दृश्य के समान उनका भी मिथ्यात्व अनाशंकनीय है। तस्मात् आद्यंतवत्तम उभयत्र, आद्यंत वाला दोनों आद्यंत वाले हैं, इसलिए समानम मिथ्यैव। ये कह रहे हैं असल में आदि अंत आदावंते च यन्नास्ति मध्य काले भी तत्तथा। यहाँ बात चल रही है कि आदि में
भी वो भूखा नहीं है स्वप्न में, और अंत में जब उठ जाएगा, जागृत में आ जाएगा, तब भी भूखा नहीं रहेगा। बीच में अपने को भूखा समझता है, अपने को तृप्त समझता है, तो वो तृप्ति जो है जैसे मिथ्या है उसकी, उसी तरह से यहाँ की भी जो तृप्ति है, हाँ, स्वप्न में जाने पर ये नहीं रहेगी। इसलिए आदि अंत में ये भी नहीं है, स्वप्न के आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, इसलिए ये भी मिथ्या है। आदि अंत दोनों का है। मैंने एक अवस्था में ये है, दूसरा जागृत का बाद स्वप्न में हो जाता है, स्वप्न जागृत में हो जाता है। ये हो गया। अब इसकी टीका देख ली जाए। कहाँ चलेगा? स्वप्नस्थ मिथ्यात्वम् जागृत दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वम् इत्यत्रानुअनन्तरम् जागृत दृश्यों का जागृत के जो दृश्य भाव है उनका वो मिथ्या है, इस पर अनुमान देते हैं। यदि जागृत दृश्य भावा मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वान् मिथ्या कथं तेषामि घटस्थन् पटस्थन् इति अमिषात्वेन प्रतीतिरित्याशंकाः तथैव। कहते हैं यदि जागृत के दृश्य भाव मिथ्या रूप से प्रसिद्ध है, मिथ्या है, मिथ्यात्व में प्रसिद्ध, यदि जागृत दृश्य भावा मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध प्रसिद्ध शब्द है, यहाँ तो एक तो नहीं है ना। यही होना चाहिए, प्रसिद्ध ही। और विसर्ग का लोग हो जाएगा, ठीक। हाँ, समासे कृते मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध स्वप्नादिभिः तब भी एकाकारेण भवति, एकाकार, हाँ, यदि समासः क्रियते मायात्वेन मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध स्वप्नादिभिः समत्वात्, प्रसिद्ध स्वप्नादि में मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध यत् स्वप्नादिकं तेन समम्। ठीक है, सब तो इसी से होता है। तो मिथ्या कथम तर्हि तेषां घटस्थन् पटस्थन् इति अविषात्वेन प्रतीतिरित्याशंका। कहते हैं यदि आप पुष्टिकार में शंका उठाते हैं कि जागृत दृश्य मिथ्या रूप से
स्वप्नादि के समान मिथ्यात्व प्रसिद्ध जो स्वप्नादि हैं उनके समान यदि मिथ्या है तो जागृत में घटस्थन पटस्थन घड़ा है, बस कपड़ा है, इस तरह से असत सत्य जैसे क्यों प्रतीत होते हैं? तो वितथ ही होता है दिया वितथ के समान सही सदिशा संतो अविथा रक्षिता। यहाँ पर ही प्रकृति जागरण मिथ्यात्व प्रत्यय जागृत मिथ्यात्व हेत्वंतरा हेत्वंतर परत्वम श्लोकम अस्य उपन्यास्यते एवं इति। अब यहाँ पर अनुमान कर रहे हैं विमतम मिथ्या आदिमत्वात् अंतवत्वात् स्वप्नादिवत् इत्यर्थ। उत्तमानुमान निर्णय में व्याप्तम कथयति यददाति घटादिमत यदादिमत अथवच्च तन्मिथ्या यथा मृगतृष्णकादौ इत्यर्थ। व्याप्तिमतः साधनाय पक्षधर्मतो उपन्यासेन प्रतिज्ञोपसंहार वचनम निगमनम दर्शयति तथेति। व्याप्तिमतः साधनस्य पक्षधर्मतोपन्यासेन प्रतिज्ञोपसंहार वचनम निगमनम। निगमन क्या है? व्याप्तिमान साधन जो हेतु उसकी पक्षधर्मता कैसे बहन्य व्याप्त है। धूमवान अयम पर्वता, तो व्याप्तिमान कौन हुआ? धूम। तो वो पक्ष धर्म है उसका, पक्ष माने पर्वत। तो व्याप्तिमान का पक्ष धर्मत्व तो यहाँ बताना है। तो मृग तृष्णादि जो है, हाँ ये व्याप्तिमान हो गया आद्यंतवत्व। आद्यंतवत्व जो है मृग तृष्णिका में है। तो आद्यंतमान होने का मृग तृष्णिका जैसे मिथ्या है। हाँ ये पक्ष। हमने मृग तृष्णिका में आदिमत्व अंधवत्व के कारण मिथ्यात्व जैसे देखा है, तो इसी तरह से जागृत दृश्य को भी दृश्यत्वात् आदिमत्वात् अंधवत्वात् ये भी मिथ्या है, ये अनुमान किया। व्याप्तिमत साधन से पक्षधर्मोपन्यासे प्रतिज्ञोपसंहार वचनम। प्रतिज्ञा का उपसंहार, इसी का नाम निगमन है। निगमन इसी को कहते हैं। तथा चायम माने जैसे हम लोग कहते हैं पर्वतो भन्यमान, ये प्रतिज्ञा हो गई। तो पर्वतो भन्यमान
क्यों है? धूमात, हितधूमात। तो व्याप्तिमान जो व्याप जो है धूम, वन्य व्याप जो धूम है उसकी परोक्ष धर्मता, वन्य व्याप धूमवान अयम पर्वतः, ये निगमन है। तथा चायम पर्वतो वन्यमान, ये उपसंहार हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आद्यंतवान जागृत दृश्यम आद्यंतवत, तो आद्यंतवत जागृत दृश्य में चला गया। इसलिए मिथ्यात्व से आद्यंतवत जो है मिथ्यात्व से व्याप्य है। यत यत आद्यंतवत्वम तत्तत् मिथ्यात्वम, तो यत यत धूम तत्तत् वन्य, तो मिथ्यात्व से व्याप्य आद्यंतवत है। वो आद्यंतवत जो है जागृत दृश्य में है, इसलिए इसमें मिथ्यात्व चला गया, ये कह रहे हैं। तो आद्यंतवत कैसे हो जाता है? तो हम स्वप्न में जाके देख लेते हैं, वहां पर ये नहीं रहता। अनुमान से घटादिषु सत्वग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंक्य, सत गंधर्व नगर मिति बत तस्यापि तस्यापादिक सत्व विषयत्वात् नैव मिथ्या। अनुमान से घटाधिपत प्रत्यक्ष ग्राहक सत्वग्रह प्रत्यक्ष विरोधम आशंक, सदगंधर्व नगरम इतिवत, ये सत का है। गंधर्व नगरवत तस्या आबाधिक सत्व में सन्निधि जागृत दशायां यथा स्वप्ने भी विद्यते। ओह ठीक ठीक, ये हो गया समझ में। यहाँ कहते हैं गंधर्व नगरम सत, ऐसा होता है कि आकाश में नगर जैसा प्रतीत होने लगता है। तो इसी में सुनते हैं कि हवाई जहाज भटक जाते हैं, गंधर्व नगर सामने आ जाता है, तो वो उसको बचाने के लिए रास्ते से व्यर्थ हो जाते हैं। गंधर्व नगर कुछ नहीं है, आकाश में प्रतीत होते हैं, लेकिन वहां जाओ तो कुछ नहीं, पुल है। तो वो गंधर्व नगर जैसे न होते हुए भी सत जैसा प्रतीत होता है। उसी तरह से इस संसार में घटस्थन पटस्थन ये यद्यपि नहीं है, तब भी सत जैसे प्रतीत हो रहे हैं। हो गया। आपातिक सत्वम कहते हैं आंधवत्वा आपातिक सत्व विषयत्वात्, जब तक गिर नहीं गए तभी तक सत्य है। जो वहां जाके गिरे तो कहाँ का सब नगर। इसी तरह से संसार है।
आगे स्वप्नस्य मिथ्यात्वम आद्यंतवत्वान न भवति। प्रश्न फिर आया, स्वप्न का जो मिथ्यात्व है, स्वप्न से मिथ्यात्वम आद्यंतवत्वात् न भवति किंतु फलपर्यंतत्वाभावात् जागृतस्य भी फलपर्यंतत्वान् न मिथ्यात्व मिथ्या शंका। बोले कि स्वप्न क्यों मिथ्या है? आप कहते हैं आद्यंतवत्वात्, स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है वो स्वप्न दिखने के पहले नहीं था, और स्वप्न जब समाप्त हो जाएगा तब नहीं रहेगा, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। ठीक है? कैसे? बोले कि जैसे हम स्वप्न में अपने मरे हुए किसी सज्जन को देखते हैं तो वो पहले भी नहीं था जागृत में, और उस समय दिखता है कि है, और जब उठते हैं तब भी नहीं रहता, इसलिए ये स्वप्न जो है मिथ्या है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि आदि अंत वाला होने के कारण स्वप्न मिथ्या नहीं है। स्वप्न है मिथ्या इसलिए कि उसमें सब प्रयोजनता नहीं है, अर्थात क्रियाकारित्व नहीं है। आद्यंतवत्वेन हेतुना मिथ्यात्वे साधनीये फलपर्यंतत्वाभाव उपाधि। ये फल, ठीक, बहुत बढ़िया। फल पर्यंतत्वाभाव, फलपर्यंतत्वाभाव उपाधि क्या है? साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, ये उपाधि। तो साध्य व्यापकत्व सति, साध्य यहाँ पर है मिथ्यात्व, इसमें फल पर्यंतत्व भाव, और साधन जो है यह अंतवत्व, आद्यंतवत्व। तो आद्यंतवत्व में फल पर्यंता भाव नहीं है। हाँ, ये असली है साधना व्यापकत्व। आद्यंतवत्व सत्व भी फल पर्यंतत्व भावो नास्ति, इसलिए ये जो हेतु है इसमें उपाधि है। बोले उपाधि ये नहीं बनती है क्योंकि आद्यंतवत्व तो स्वप्न में भी है और फल पर्यंतत्व भी उसमें है। हाँ, विपरीत। ये बताया स्वप्न से मिथ्यात्वम आद्यंतवत्वान् न भवति किंतु फल पर्यंतत्व भावात् जागृतस्य फल पर्यंतत्वात् न मिथ्यात्वम्। जागृत जो है फलवान है, इसलिए मिथ्या नहीं है। बोले सब प्रयोजनता, फल पर्यंतता राहित्योपाधे, फल पर्यंतता राहित्य जो है उपाधि साधारण व्यापकत्व फलित माह, साधारण में आद्यंतवत्व है, तस्मात् जागृत्या भावा बहुक्त्या गृह्यन्ते। तस्मात् मूल्य, ये
सातवीं पारी का ऊपर नहीं, भाष्य को लगाया ना। श्लोकमेव व्याख्याति आनन्दगृहे प्रथमं श्लोकं व्याख्याय अनन्तरं भाष्यं व्याख्याति। एवं, अच्छा। सब प्रजलता तेषां सपने विपरिपद्यते मिथ्यैव खलु ते स्मृता। तो ये बोले साधन व्यापकत्वे फलितमः तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। ठीक है। इसलिए ये जो हेतु आपने उपाधि दी थी, उपाधि का उद्धार हो गया। आद्यंतवत्व जो है जागृत में है और स्वप्न में भी है, लेकिन दोनों में वैषम्य ये है कि स्वप्न में फलवत्व नहीं है, आद्यंतवत्व तो है लेकिन फलवत्व नहीं है। इसलिए जो हेतु है इसमें फलवत्ता भाव उपाधि है। तो बोले ये उपाधि जो है नहीं है, ये स्वप्न में भी वैसे ही है, वहां भी फलवत्व है, फलवत्ता भाव नहीं है। जो उदाहरण दे दिया, जागृत्यपि फलवत्त्वभावः विद्यते एव। हाँ, जागृत्यपि भुक्तवान् पुरुषः स्वपिति तदानीं बुभुक्षामनुभवति। वही बात है। हाँ, फलवत्ता भाव वहां पर जाने पर हो जाता है। इसी को कह रहे हैं। जागृत दिशा नामी स्वप्न दिशा नामी तुल्यम संप्रयोजत्वम हितमादि असंभवम आशंका न तिथि अनुमान से सोपाधिकत्वेन असाधकत्वे फलितमः तस्मात् हेतु सोपाधिकत्वं दूषयति तन्नेति साधनम व्याप्त्यादि दोषादिते नोपाधि निरसनम सुसुकम साधन व्याप्त्यादि दोषादिते सोपाधि निरसनम सुसुकम इति तस्मात् फल पर्यतता विरहितत्वम उपाधि साधनम व्याप्तम। एका शंका कृता मिथ्यात्वं जागृत दृश्ये साध्यते स्वप्न दृश्ये कुतो न साध्यते। उभयोः साम्ये स्वप्न जागृत उभयोः साम्ये मिथ्यात्वं स्वप्ने साधयितुं शक्यते। स्वप्न दृश्यः मिथ्यावन्तः इत्येव साध्यताम्। बहुक्त्या एतद् दृश्यते। बहवो जनाः अनात्मविदः जागृत सत्यमिति स्वप्नं मिथ्येति अङ्गीकुर्वन्ति। अतः तद्दृष्टान्तेन अत्रापि अस्माभिः अतिदिश्यते। स्वप्ने यन्मिथ्यात्वम् अनात्मविद्भिः अङ्गीकृतं तद् जागृत्यति दिश्यते। अतः अत्र व्याख्याने जागृतदृश्याभावः इति बहुक्त्या दृश्यन्ते। बहुक्त्या अनात्मविदां बहूनाम् अत्र संवादः विद्यते। तेषु मिथ्यात्वं साध्यते। स्वप्ने मिथ्यात्व साधनाया न कोऽपि अमिथ्यात्वं न कोऽपि ब्रवीति। स्वाप्निक पदार्थेषु उपाधि निरसनं तु जातम्। अत्र आनन्दगीयां बहुक्त्या दृश्यन्ते इति एकं वचनमस्ति। तस्य भावः कः इति? ये तो दूसरा हेतु है। ये दूसरा हेतु है कि जागृत दृश्य जो है अब फलवत्ता दोनों में है, इसलिए आद्यंतवत्व समान है और इसलिए आद्यंतवत्व समान होने के कारण दोनों मिथ्या है। ये तय हो गया, उपाधि का निरसन हो गया। फलवत्ता भाव जो है स्वप्न में नहीं है, स्वप्न में फलवत्व है क्योंकि वहाँ भी भूखा आदमी भोजन करता है और इसका विवाद हो जाता है वहाँ पर,
ये हो गया। अब ये कहते हैं कि बहुक्त्या, बहुत से लोग कहते हैं संसार है, तो इसका उत्तर देंगे। हाँ, क्या हुआ टिप्पणी में क्या है? कार्यकार्यामि जिते तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः, मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। ते इति ते इत्यनेन बहुक्त्या दृश्यन्ते। ते इति कार्यकार्यामि जिते तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। टिप्पण्याम के बस्ती ते इति अनया, ते इत्यनया उस पेज पर है वो। 5वीं टिप्पणी। उल्टे उल्टे हैं। अगले ये टिप्पणी 5वीं। तेति ते स्मृता ते ते बहुक्त्या अनया बहुक्त्या ते इति। उसी का वाक्य है बहुक्त्या। जागृता भाव बहुक्त्या गृह्यन्ते श्लोकस्य व्यावर्तम उपाध्याय शंकाम उत्थापयति। ते का अर्थ ये है कि भले ही बहुत से लोग कहते हों, लेकिन कहने दो, वो कोई हेतु नहीं है। बहुत से अंधे अगर कहते हैं कि रूप है ही नहीं, उल्लू कहते हैं कि सूर्य है ही नहीं, उससे क्या होता है? ये हो गया। ये उपाधि का निरसन हो गया, बस यहाँ कदम है। अपूर्वम स्थान धर्मो ही यथा सर्व निवासिनाम तानयम प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः। ये स्वप्न जागृत भेदयो समत्वात् जागृत भेदानाम असत्वमिति यदुक्तम तदसत्। पूर्व पक्षी ने फिर शंका की कि स्वप्न और जागृत के जो भेद हैं, सकृत जागृत भेदयो समत्वात्, स्वप्न जागृत में जो भेद दिखाई पड़ता है, संसार नाम रूप, ये समान होने के कारण जैसे स्वप्न के भेद वैसे जागृत भेद भी असत्य है। ये जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों? दृष्टांत से असिद्धत्वात्, जो दृष्टांत आपने जो दिया वो झूठा है। कथम नहीं जागृत दृष्टा देवेति भेदा सपने दृश्यन्ते। कहते हैं जागृत में दिखाई पड़ने वाले जो भेद हैं वो स्वप्न में कहाँ दिखते हैं? किंतरी अपूर्वम स्वप्ने पश्यति, स्वप्न में अपूर्व ही देखता है। क्या देखता है? चतुर्दंतम गजम आरूढ़म अष्टभुजमात्मानम मन्यते, ऐसा स्वप्न देख रहा है कि 4 दांत वाले हाथी में 8 भुजा वाले हम बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है। अन्यदेवम प्रकारम अपूर्वम पश्यति स्वप्ने,
और ऐसी अनेकों अपूर्व देखता है स्वप्न में। तन्नाप अन्य असता सत समम, इसलिए अन्य असत के समान ये नहीं है, अपूर्व देख रहा है। सदैव ततो दृष्टांतो असिद्ध, तस्मात् स्वप्नवत् जागृतस्य असत्वमित्य अयुक्तम तन्ना स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम यन्मन्यसे न तत्सतः तमन्यत् ततः सिद्धम किं तर्हि अपूर्वस्थानि धर्मो हि स्थानिनो द्रष्टुरेव स्वप्नस्थानयो धर्मः। स्वप्ने दृष्टम पूर्वम यन्मन्य से तत्स्वतः न तत्स्वतः सिद्धम, स्वप्न में जो 4 दांत वाले हाथी में 8 भुजा वाला अपने को देख रहा है वो स्वतः सिद्ध नहीं है। किंतु ही अपूर्व स्थान धर्मो ही स्थानिनो द्रष्टुरेव ही स्वप्न स्थानियो स्थान तो धर्म। कहते हैं कि अपूर्व स्थान धर्मो ही स्थानिनो द्रष्टुरेव ही सप्तर स्थानियो धर्म। यथा स्वर्ग निवासी नाम इंद्रादि नाम सहस्राक्षत्वादि तथा स्वप्नेषु अपूर्व एवं धर्म न स्वतः सिद्धो दृष्टु स्वरूपवत्। ये अब इसकी टीका देख ले। दृष्टान्तस्य साध्य विकलत्वं संकित्वा परिहरति। दृष्टांत जो है वो साध्य विकल है, अपूर्व। यथा स्वर्ग निवासन क्षीराणाम इंद्रादीनाम सहस्राक्षत्वादि धर्म तथा इदम पूर्वम स्वप्नवत् स्वप्नदर्शन मन्यसे तदपि स्थानिनः स्वप्न स्थानवतो द्रष्टुरेव धर्म तेन दृष्टत्वात् तस्य मिथ्यात्व सिद्धिर्थ। ये कह रहे हैं कि अपूर्व धर्म, अपूर्व धर्म माने स्वप्न में हम 4 दांत वाले हाथी में बैठ के 8 भुजा वाले बैठे हैं, अपूर्व देख रहे हैं। तो ये जो अपूर्वत्व जो है स्वप्न में वो मिथ्या कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो मिथ्या, ये तो मिथ्या हो जाएगा। 1 हाथ वाला 2 हाथ वाला ये मिथ्या हो जाएगा। 2 दांत वाले हाथी में हम बैठे हैं, ये भी मिथ्या हो सकता है। लेकिन चतुर्दंत 4 दांत वाले हाथी में 2 4 8 दांत वाले में हम बैठे हैं, ये दिखाई पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हम स्वप्न में सच्चे इंद्र बन गए, झूठा कहाँ है? तो इसका उत्तर ये है कि तुम नहीं बने हो, देखने वाले का ही स्थानीय का ही ये धर्म है। तुम्ही ने ये कल्पना कर रखी है कि हम 8 भुजा वाले हो गए,
तुम सचमुच नहीं हुए हो, ये होता। यथा स्वर्ग निवसनशीलानाम इंद्रादीनाम सहस्रक्षत्वादिधर्म तथा पूर्व स्वप्न दर्शनम मन्यते तदभी स्थानीय स्वप्न स्थानवतो, स्वप्न स्थान वाला जो स्थानीय है दृष्टा उसी का धर्म है। तेज दृष्टत्वात् तस्मिथ्यात्व सिद्धि, उसके द्वारा देखा गया इसलिए मिथ्या। कथम तेनैव दृष्टत्वं तथा, बोले वो कैसे, तानयम यथा यथैव देह व्यापार यथैव व्यवहार भूमि सुशिक्षितो देहांतर प्राप्ति मार्ग तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा तत्तान पदार्थान वीक्षते तथा यम स्वप्नदृष्टा स्वप्नगतान पदार्थान यथोक्त प्रकारान प्रतिपद्यते तस्य स्वप्नस्य स्थान धर्मत्वात् रज सर्पादिवल मिथ्यात्वम इत्यर्था। तो ये बताया कि ये जो दृष्टा है यही कल्पना कर लेता है कि हमारे 8 भुजाएं हो गई, अगर होती तो जब ये उठ जाता है तो कहाँ रहते हैं। इसलिए वास्तव में कुछ नहीं होता। स्थानीय जो है, स्थान हो गया स्वप्नावस्था, उसका स्थानीय हो गया स्वप्न का दृष्टा, उसी का धर्म है, उसी की कल्पना है, और क्या, उसी की कल्पना है। स्थानीय धर्म तथा स्वप्न स्थानीय धर्मत्वात् रज्जु सर्पवत् सर्पादिमन मिथ्यात्वम, तो रज्जु सर्प के समान मिथ्या है। श्लोक व्यावर्तम आशंका वन्य स्थिति स्वप्ने थी। तस्मात् स्वप्नवत् जागृत असत्वम इत्युक्तम तन्ना स्वप्न दृष्टम अपूर्वम मन से। हाँ, तो कहते हैं समत्वमाद्यंतवत्वादिति अनुमान सिद्धस्य अर्थस्य अनुमान दोषोक्ति मंत्रेण असत्वम अयुक्तम इति पृच्छति कस्मात्, कैसे आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। व्याप्ति भूमि द्रष्टव्य दूषण व्याप्ति भंगम दोषमाह दृष्टान्त। ये कहते हैं ना दृष्टान्त साध्य विगलत्वम, इसका ही उत्तर कहते हैं कि व्याप्ति धर्मत्व जब तक है तब तक अनुमान जो है असिद्ध नहीं हो सकता। तो आपका जो दृष्टांत है वो स्वप्नवत आपने कहा, उस दृष्टांत से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो रही है। व्याप्ति भूमि दूषण व्याप्ति भंगम दोषमाह असिद्धत्वम प्रश्न पूर्वकम विषय कथमिति अपूर्व दर्शन में विवरण होती, क्योंकि स्वप्न को जो आपने दृष्टांत दिया उसमें अपूर्व दर्शन होता है और कभी कभी त्रिनेत्रादि भी दिखाई पड़ता है। दृष्टांत साध्य विकलत्व सिद्धे प्रागुक्तानुमानानुपत्ति फलितमा तस्मादिति दृष्टांता सिद्धिम दूषण अनुमानम साधित तन्ने थी। इसका खंडन अब करते हैं तन्ना। तत्किम सदस्यम परतोमा, वो चतुर्दंत और
अष्टभुज, अष्टभुज स्वतः सिद्ध है या परता सिद्ध है? नाद्या जड़ से तदयुगात, जो जड़ है, जो दृश्य है वो जड़ है, तो वो स्वतः सिद्ध तो हो नहीं सकता। द्वितीय तन्मिथ्यात्वम इत्यभिप्रेत्य प्रश्न पूर्वकम कस्मात् अपाद अदपदम अवृत्कृतानि तद्गतानि अक्षराणि व्याकरोति स्थानिनः अपूर्व स्वप्न दर्शनात्, अपूर्व स्वप्न दर्शनस्य स्थान धर्मत्वम दृष्टान्तेन साधयति। अपूर्व जो स्वप्न दर्शन है वो स्थान धर्म है, वो ऐसे थी। अपूर्व दर्शन स्वप्न दृष्टि धर्मों की चैतन्यवत किन्न सात, कहते हैं अपूर्व दर्शन स्वप्न का स्वप्न दृष्टा के धर्म होने पर भी चैतन्य के समान क्यों न हो जाए? बोले बाधोपलब्धि मयम, बात की उपलब्धि होती है मत होता। उत्तरार्ध में बचते अपूर्वाणाम समुदिष्टा नाम स्थानीय धर्मत्व भी किमायातम इत्याशंका तस्मात् स्वप्न दृष्टान्त साधु विकलत स्वभावम निगमयति। अतो नेति पूर्वस्य अपूर्वस्य वा स्वप्न दर्शस्य स्वप्न दृष्टि धर्मत्वेन तद्विद्या विरसत्वात् दृष्टान्ते साध्य संप्रतिपत्ते तथैव जागृत वेदानां मिथ्यात्वं युक्तम। ये हो गया। तो यहाँ ये बोलते हैं, एक तर्क दिया इन्होंने कि जो स्वप्न में आपने अपूर्व दृश्य देखा आपकी कल्पना है। अब जैसे आप स्वप्न में अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं या हवा में उड़ रहे हैं, जैसे पानी में तैरते हैं ना, वैसे स्वप्न में आप तैरते हुए अपने को हवा में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? क्या सचमुच तैरने लगे वहां? ये आपकी कल्पना है, क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है वो दृश्य है। दृश्य स्वतः सिद्ध नहीं होता, देखने वाले से वो सिद्ध होता है, तो वो जड़ है। इसलिए कहना होगा कि जो उसको देखने वाला है उसी की ये कल्पना है। कल्पना का अधिष्ठान देखने वाला जो देख रहा है उसी ने कल्पना की। जागृत नहीं होगा, जागृत अवस्था अधिष्ठान नहीं है। उसका अधिष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखने वाला है। बस देखने वाला वहां देख लेता है, बना लेता है। तो आपने अपने को जल में तैरते हुए देखा और पक्षी को उड़ते हुए देख लिया, तो वहां तैरने लगे। तो आपने जो आपकी इच्छा थी ये उड़ने की, उसको स्वप्न में कल्पना करके देखना शुरू कर दिया। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो जागृत में अगर नहीं होता तो स्वप्न में हमको मिल जाता है। वैसा तो ये हमारी अपनी कल्पना है। कुछ जागृत अवस्थायां यद् दृष्टं यत् श्रुतं तज्जगत् वासनया निद्रा समये अनुभूयते। इति सपना अगर उड़ते हुए देखा है समूहानां हृदयापि आगच्छति, अन्यत् दृष्टम् अन्यत् श्रुतं तत्सर्वम् आगच्छति।
कल्पना तो उसी की है। पक्षिणम् उड्डयन्तं पश्यति तत्र आत्मानं विषयीकरोति, अहमेव उड्डयामि इति वदति। उड्डयनं दृष्टं, तत्र कर्तृत्वेन पक्षी दृष्टः, तत्र आत्मानं स्थापयति। सस्यैव कल्पना भगवान क्यों पृच्छति? भवतः प्रश्न संस्कारस्तु वर्तते। तैरने का संस्कार भी है और उड़ने का संस्कार भी है, पक्षी को देख के अन्य से सस्वन आरोपित है। ये भी हो सकता है पूर्व जन्म में पक्षी रहे हो तो देख रहे हैं, तो लेकिन कल्पना अपनी है, स्थानीय धर्म है वो। स्वप्न वृत्ता पवित्रंतश्चेतसा कल्पितम यत्त सत्, यही है ना, आगे है ना। स्वप्नदृष्टान्तस्य अवितत्वम्, हाँ हो गया। अपूर्वोऽयं धर्म न स्वतः सिद्धो द्रष्टो स्वरूपवत्, दृष्टा का स्वरूप जैसे स्वतः सिद्ध है वैसे स्थानीय ये जो स्वप्न में दृश्य दिखाई पड़ता है वो स्वतः सिद्ध नहीं है। तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान, अपूर्व जो अपने चित्त के विकल्प हैं उनको अयम स्थानीय स्वप्नदिक, स्थानीय जो स्वप्न का दृष्टा है वो स्वप्न स्थानम गत्वा, स्थानीय जो है स्वप्न स्थान में जाकर प्रेक्षते देखता है। यथा वे लोके सुशिक्षितो देशांतर मार्गा तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा, जैसे यहाँ पर कोई सुशिक्षित देशांतर मार्ग है, देशांतर मार्ग जैसे अच्छी तरह जान लिया है तो उसी मार्ग से देशांतर में जाता है। तत्पदार्थान पश्यति तद्वत्, तस्माद् यथा स्थान धर्माणाम रज्जु सर्प मृगतरणिकादीनाम असत्वम तथा स्वप्नदृष्टानाम अपूर्वाणाम स्थान धर्मत्वमेव इति असत्वमतो न स्वप्नदृष्टान्तस्य असिद्धत्वम्। कि स्वप्न दृष्टांत जो है साध्य विकल्प नहीं है, साध्य विकल्प यही कह रहे थे। साध्य विकल्प माने साध्य मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व स्वप्न में नहीं है। अगर मिथ्यात्व स्वप्न में न होता तो साध्य विकल्प होता। तो आप कहते हैं कि हमको अपूर्व दिखाई पड़ा स्वप्न में, तो वो जो अपूर्व है वो सत्य है। बोले वो सत्य नहीं है, देखने वाले की ही कल्पना है। स्थानीय का धर्म है, स्थानीय का धर्म है, स्थान का नहीं है। हाँ स्थान धर्म है, स्थानीय का धर्म नहीं है, स्थान का धर्म। और स्थान जो है वो कल्पित है, तो इसलिए स्वतः सिद्ध न होने के कारण वही माना जाता है। अब आगे स्वप्नवृत्तामपि चेतसा कल्पितम स्वसत् बहिश्चेतो गृहीतम सत्
दृष्टम वैतत्वमेतयो अपूर्वत्वाशंका निराकृत स्वप्न दृष्टान्त से पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदानाम प्रपंचन कहते हैं अपूर्वत्व शंका का निराकरण करने के बाद स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न दृष्टांत उसके द्वारा जागृत भेदों का स्वप्न तुल्यता फिर बता रहे हैं। स्वप्न वृत्तावपि स्वप्न स्थाने भी अंतश्चेतसा मनोसंकल्पितम असत। स्वप्न में स्वप्न स्थान में भी अंतश्चेतसा मनोरथ संकल्पितम अपने भीतर चित्त के द्वारा चित्त के जो मनोरथ हैं उससे ये संकल्पित है स्वप्न, इसी असत है। संकल्पनानंतरम स्वप्नम स्वप्न समकार मेवा दर्शनात् संकल्पानंतरम स्वप्न काल में दर्शनात् संकल्पानंतरम स्वप्न समकाल में दर्शनात् तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम चक्षुद्वारेण उपलब्धम घटादि सत् इत्येवम् असत्वम् इति निश्चिते सत्सत् विभागो दृष्टा उभयोरपि अन्तस् बहिश्चेतसा कल्पितयो वैतत्वमेव दृष्टम्। श्लोकस्थानमक्षराणाम् अनपेक्षितम व्याख्यानम व्याख्यान प्रायत्वादि व्याख्यातम। नमस्ते। नवमी कारिका चल रही है। अच्छा, जागृत चरणम मिथ्यात्म तेषु सत्वद विभाग प्रतिभान विरुद्धम इत्याशंक दृष्टान्तेन समाधत्ते स्वप्न वृत्ता श्लोक से तात्पर्य स्वप्न वृत्तांत से पूर्व दर्शनात्व प्रयुक्ता साध्य विकलत्व शंका परिणता इत्यादि। स्वप्न स्थाने सर्वस्व मिथ्यात्व विशेष असत्वम परमार्थ विलक्षण परमसत्व लक्षणत्व मिथ्यात्व तत्रापि तरी विभाग प्रतिभागयो विजातियों विरोधात् कुतो मिथ्यात्व मिथ्याशंक बाधा विशेषात् इत्याह उपयोगित। अब ये कह रहे हैं अंतर्बहिष्ठ चेतक कल्पितत्व विशेषात्, ये है ना जागृत, यही हो गया जागृत वित्तचेतसा कल्पितम तत्, ये नहीं हुआ था ना। अच्छा, ये स्वप्न वृत्ता भविष्यचेतसा कल्पितम तत् भविष्यचेता गृहीतम सत् दृष्टम वैतत्वमेतयो। ये
स्वप्न स्थाने भी अंतश्चेत मनस। टिप्पणी स्वप्ने ही पदार्था केचन मनोरथ मनोमात कल्पिता असत प्रतीति गोचरा केचन च चक्षुरादि द्वारेण उपलभ्यमान मात्रत्वेन प्रतीयमाना एवं च सरस विभाग भान सत्य भी सपने भावानाम मिथ्यात्वमेव तथा जागृते भी मिथ्यात्वम असदिति जाग्रत स्वप्नयोः वैलक्षण्यं यत्तु आरभते कहाँ मात्रार्थमित्यर्थः तासुति सुक्ति वस्तुतः अत्र अयं वदति यत् स्वप्नः मनोरथ मात्रम् मनसः संकल्पेन अंतश्चेतसा संकल्पेन स्वप्नो दृश्यते एवं बहिश्चेतसा संकल्पेनैव जागृत दृश्यते मनोमात्रं वर्तते मनसो अमनी भावे द्वैतं नोपद्यते अत्र संकल्पानन्तरं स्वप्न समकालमेव दर्शनात् स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतुं चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम् स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतुं कहते हैं स्वप्न वृत्तावपि स्वप्न स्थाने भी अंतश्चेतसा मनोरथ कल्पितत्वम असत पढ़ना स्वप्न दृष्टांत में अपूर्वत्व की आशंका दूर हो गई, इसलिए अब जागृत के पदार्थों में स्वप्न सादृश्य का विस्तार बतलाते हुए कहते हैं स्वप्न वृत्ति यानी स्वप्न स्थान में भी चित्त के भीतर मनोरथ मात्र से संकल्पित वस्तु असल मानी जाती है, क्योंकि वह संकल्प क्षण में ही रहती है, दूसरे क्षण में उसका अदर्शन हो जाता है। पर वहीं स्वप्न स्थान में चित्त से बाहर नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा देखे गए घटादि सत माने जाते हैं। इस प्रकार स्वप्न दृश्य मिथ्या है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उक्त रीति से स्वप्न के पदार्थों में सत और असत का विभाग देखा जाता है, किंतु चित्त से कल्पित होने के कारण वे सभी स्वप्न की बाह्यांतर वस्तुएं मिथ्या होती हैं। ये तो ठीक है, दूसरे क्षण अदर्शन हो जाता है। स्वप्न एवं विभाग
सत और असत का व्यवहार कर रहे हैं। ये पंक्ति देख रहे थे हम। संकल्पानंतरम संकल्पानंतरम स्वप्न समकाल में अदर्शनात् अदर्शनात्, संकल्प के अनंतर स्वप्न समकाल में अदर्शनात्। स्वप्न एका कल्पना जाता तस्य पुनः द्वितीय कल्पना नष्टं भवति। हैं? दूसरी क्षण वो कल्पना नष्ट हो गई, स्वप्न भी नष्ट हो गया। संकल्पानंतरम स्वप्न समकाल में स्वप्न वृत्तावपि स्वप्न स्थाने भी अंतश्चेतसा मनोरथ कल्पितम असत्। संकल्पनानंतरम स्वप्न समकाल में अदर्शनात् तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम कटादि सत् इत्येवं असत्यमपि निश्चिते भी सदसद विभागो दृष्टा उभयोरपि अंतर्बहिश्चेतसा चेता कल्पितयोर वैतत्वमेव अदृष्टम। तो ये कहना कि संकल्पनानंतरम स्वप्न काल समकाल में अदर्शनात्, क्या अर्थ है स्वामी बोलिए? भाष्य आखिरी श्लोके भगवान् जागृत अवस्थायामपि विभागद्वयमस्ति, तद्वत् स्वप्नावस्थायामपि विभागद्वयं वर्णितमस्ति। सत और असत विभाग से क्या कह रहे हैं? जरा पंक्ति देख लो। भाष्यम अवलोकनीय। स्वप्ने अपूर्वं कश्चन विशेषः विद्यते इति यदुक्तं तस्य निराकरणम् आयातम्। अधुना स्वप्नदृष्टान्तस्य स्वप्नतुल्यतां जागृतवेदानां प्रपञ्चे स्वप्नदृष्टान्तस्य इति पूर्वं वक्तव्यम्। स्वप्नदृष्टान्तस्य अपूर्वत्वशङ्कां निराकृत्य तो हो गया। अनन्तरं स्वप्नतुल्यतां जागृतभेदानां प्रपञ्चे जागृति ये भेदाः हमने आगे आगे बता दो। स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेपि स्वप्नस्थाने अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्कल्पितम् असत्। स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानोपि स्वप्नवृत्तावपि इत्यस्य स्वप्नवृत्तावपि अन्तश्चेतसा कल्पितम् असत् इति स्वप्नवृत्तावपि इत्यस्य स्वप्नस्थानोपि अन्तश्चेतसा मनोरथं संकल्पितम् असत्। उसके आगे बोलिए। संकल्पानंतर समकालमेव अदर्शनात्। ये संकल्प समकालांतरमेव अदर्शनात्। संकल्पानंतर समकालमेव अदर्शनात्। तत्र कदा स्वप्ने वा स्वप्ने संकल्प समकालानन्तरमेव न दृश्यते, अतः संकल्प कालमेव दृश्यते, अनन्तरकालं नैव दृश्यते। संकल्पानन्तर समकालमेव अदर्शनात्। संकल्पानंतरम स्वप्न समकाल में अदर्शनात्। संकल्प यदि न भवेत् तर्हि स्वप्नो भी न भवेत्। संकल्पनानंतरम अनंतरम कथम उच्यते? संकल्प अनन्तरं अथवा जागृति पदार्थानाम् असत्यत्वं स्थापयति। पूर्वं तु स्वप्न समीक्षात्वं साधयति।
चेतस संकल्पितत्वात् यथा स्वप्नस्य मिथ्यात्वम् तथैव जागृत प्रपंचस्यापि चेतसा कल्पितत्वात् मिथ्यात्वम् एवं वक्तुं वाञ्छति। अस्मिन् विषये इयं पंक्ति कथं संगच्छते? संकल्पानंतर समकालमेव अदर्शनात् यद्यत् संकल्पानंतर समकालं दृश्यते तन्मिथ्या इति। यद्यत् संकल्पानंतर समकालमेव अदर्शनात् निर्हितं चक्षुरादिबोधं घटादि सदित्येवम् असत्यमिति निश्चितेपि मिथ्यात्वस्य प्रयोजकम् अयमेव इदमेव यत् संकल्पमात्रं स्वप्नः। यदि संकल्पनानन्तरं समकालमेव अर्थात संकल्पस्य अन्ते स्वप्नस्य अदर्शनम् अनन्तरं संकल्पनानन्तरम् अर्थात संकल्पस्य भावे समकालमेव स्वप्नस्य दर्शनात् मिथ्यात्व, यही अर्थ होगा। अतएव बहिश्चेतसा संकल्पनानन्तरं संकल्पं विना जागृतस्यापि दर्शनं न भवति। जागृतस्य वर्तनास्ति स्वप्ने एव इन्द्रियैः उपलभ्यते इति इत्येषः आशयः। इन्द्रियैः अपि केचन पदार्थाः लभ्यन्ते इति एतेषाम् आशयः। एवं प्रतीयते नहीं अभिप्रायो न भवितुमर्हति। बहिश्चेतसा किमस्ति? स्वप्नः इति एकः मनोरथमात्रः स्वप्नः, एकः इन्द्रियैः प्रतीयमानः स्वप्नः। एवं द्विधा पदार्थाः स्वप्नवृत्ता भवित्यादि स्वप्न में ही द्विविध पदार्थ केचन मनोरथ मात्र कल्पिता असत प्रतिगोचरा केचन चक्षुरद्वारोप लभमानत्वेन प्रतीयमानाः एवं च सरसद विभाग भान सत्त्वेपि स्वप्ने भावानां मिथ्यात्वमेव तथा जागृतेपि मिथ्यात्वम असत। ठीक है, ये फिर दृष्टांत दूसरा हो जाएगा। स्वप्न में स्वप्नांतर होता है, स्वप्न में स्वप्नांतर। सुन लो, स्वप्न में स्वप्नांतर क्या है कि हम ये स्वप्न देख रहे हैं कि हम अन्यत्र बैठे, अन्यत्र सो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी अन्य ग्राम में सो रहे हैं और वहां हम उठ रहे उस ग्राम में और वहां देख रहे हैं ये स्वप्न मिथ्या है, ये स्वप्नांतर है। ये हम देखते हैं कि ये तो वहां नहीं है, स्वप्न में ही स्वप्न का अंतर देखता है। इसी तरह से आप जागृत में जाकर स्वप्न को मिथ्या देखते हैं, तो ये जागृत भी एक स्वप्न ही है, तो स्वप्नांतर है ये असल में। तो वहां पर मनोरथ मात्र असत, उसके अनंतर
वो उसको नहीं देखता है, ये कहना है। स्वप्नांतरे इंद्रियण उपलभ्यते। हाँ, सत्वांतर हम देख रहे हैं कि ये नहीं है, तो वहां इंद्रियों की कल्पना कर लिया। इंद्रियां वास्तव में नहीं है, उनकी कल्पना कर दी। इसी तरह से ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी कल्पित है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं बनती। यहाँ अंतश्चेतना और बहिश्चेतना कह रहे हैं। आगामी कारिकायामस्य स्पष्टीकरणमस्ति। हाँ, यथा स्वप्नवतो तथा जागृतवतो इति। जागृति अपि बाह्य कल्पितम् अंतर्कल्पितम् इति। ठीक है, आज रहने दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गुं सत्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।